नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। एनएफटी मार्केट इन दिनों अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है और इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है अज़ूकी एलिमेंटल्स। अज़ूकी एलिमेंटल्स की गलती का खामियाजा पूरी एनएफटी मार्केट झेल रही है। अज़ूकी एलिमेंटल्स का इंतजार तमाम एनएफटी एंथुसियास्ट बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन इस एनएफटी कलेक्शन ने सबको धोखा दे दिया क्योंकि ये कलेक्शन ओरिजिनल अज़ूकी एनएफटीज की ही कॉपी निकली। ऐसे में एनएफटी होल्डर्स ने बिना वक्त गवाए अज़ूकी एलिमेंटल्स को फ्लोर प्राइस से भी कम कीमत पर सेकेंडरी मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, इस डर से कि कहीं इन एलिमेंटल्स की वजह से ओरिजिनल अज़ूकी की वैल्यू ना घट जाए। खैर, इससे पूरी एनएफटी मार्केट बुरी तरह प्रभावित हुई और ज्यादातर एनएफटीज के फ्लोर प्राइस में गिरावट देखी गई। वैसे BAYC के फ्लोर प्राइस में गिरावट के पीछे एक और बड़ी वजह है फेमस एनएफटी कलेक्टर माची ब्रदर्स का अचानक करीब 50 BAYC एनएफटीज को डंप करना यानी बेचना। जाहिर है, ऐसे में BAYC एनएफटीज का फ्लोर प्राइस तो अफेक्ट होना ही था। फ्लोर प्राइस की इस गिरावट के चलते सिंगर जस्टिन बीबर को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। इसी साल जनवरी में बड़े चाव से जिस BAYC NFT एप #3001 को जस्टिन बीबर ने करीब $1.3 मिलियन में खरीदा था, उसकी कीमत 95% गिरकर अब सिर्फ $59,000 रह गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि BAYC का फ्लोर प्राइस अपने 2 ईयर लो पर है और इसकी रॉयल्टी भी काफी गिरी है। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिरकार किसी NFT की वैल्यू कैसे डिफाइन की जाती है। तो चलिए आज यही समझाने की कोशिश करते हैं। NFTs की वैल्यू तय करने में फ्लोर प्राइस का बड़ा हाथ होता है। फ्लोर प्राइस यानी वो मिनिमम वैल्यू जो सेलर अपने आर्ट के लिए तय करता है। फ्लोर प्राइस के अलावा इथेरियम का प्राइस भी एक बड़ा प्राइस इंडिकेटर है जो काफी फ्लक्चुएट होता रहता है। इन दो मेन रीजंस के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जिससे NFT की वैल्यू डिफाइन होती है, जैसे कि कल्चरल सिग्निफिकेंस, रेयरिटी रैंकिंग और कलेक्टर्स की उस एसेट के साथ पर्सनल एफिलिएशन। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रेयरिटी ट्रेड्स की। रेयरिटी ट्रेड्स का मतलब है किसी डिजिटल एसेट की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेड एडिशन रिलीजेस या एक्सक्लूसिव फीचर्स जो किसी NFT का डिजाइन, डिटेल्स या प्रॉप्स तक हो सकते हैं, जैसे कि बोर्ड एप में उनके फर का रंग, आंखों से निकलती रेस एटसेट्रा। इन रेयर ट्रेड्स की वजह से किसी BAYC या क्रिप्टोपंक को ओन करना किसी लिमिटेड एडिशन बैग या वॉच ओन करने जैसा है, क्योंकि रेयरिटी ट्रेड्स NFTs की स्कैर्सिटी और उन्हें ओन करने की डिजायरेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे NFT की वैल्यू अफेक्ट होती है। रेयर ट्रेड्स NFTs से जुड़ी एक खास बात यह है कि भले ही फ्लोर प्राइस गिरे या बढ़े, लेकिन रेयरिटी फीचर्स वाली NFTs का प्राइस तकरीबन वही रहता है। इनफैक्ट कुछ रेयरिटी ट्रेड्स या कल्चरल सिग्निफिकेंस वाली NFTs की वैल्यू को तो ओवरऑल कलेक्शन के प्राइस ड्रॉप के बावजूद बढ़ते हुए देखा गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जस्टिन बीबर की BAYC NFT में कोई खास रेयरिटी ट्रेड्स नहीं थे, इसीलिए फ्लोर प्राइस के गिरते ही उनकी NFT की कीमत भी गिर गई। बिना किसी रेयरिटी ट्रेड की NFT खरीदने के लिए NFT इन्फ्लुएंसर्स ने जस्टिन को क्रिटिसाइज भी किया था। रेयर ट्रेड्स NFTs के प्राइस पर सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का असर पड़ता है और कंज्यूमर इंटरेस्ट का। तो वहीं NFTs जो इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट, आइकॉनिक मोमेंट्स या सिग्निफिकेंट कल्चरल इवेंट से जुड़ी होती हैं, हिस्टोरिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस की वजह से उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे कि पजी पेंगुइन्स कलेक्शन के साथ हुआ। जैसे ही इस प्रोजेक्ट को एंटरप्रेन्योर लुका नेट्स ने खरीदा, इस प्रोजेक्ट की किस्मत ही पलट गई। डिमिट्री चेरनियाक की फेमस NFT द गूस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस आर्ट पीस की वैल्यू 2 से 3 मिलियन के बीच लगाई जा रही थी, लेकिन ऑक्शन में ये $6.2 मिलियन में नीलाम हुई। इसकी 2 वजह थी। एक तो ये कि आर्ट पीस इतनी बारीकी और कारीगरी से बनाया गया है कि ये हूबहू एक असल गूस की तरह दिखता है, और दूसरा ये बैंकरप्ट हो चुकी 3 Arrows कैपिटल की NFT ऑक्शन में नीलाम हुई थी। ऐसे में यही समझा जा सकता है कि अगर NFTs में आपकी दिलचस्पी है तो उसके रेयरिटी ट्रेड्स पर खासा ध्यान देने की जरूरत है, वरना वो NFT कब अर्श से फर्श पर आ गिरे कुछ कहा नहीं जा सकता। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। मैं रुचि शर्मा आपके लिए और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाती रहूंगी। 3.TV को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।